क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है एंड विच आर नॉट। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब एक चीज याद रखेंगे, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड, ये है हमारे वेरिएबल ए बी सी डी, जो भी हम ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसलिए ये है वेरिएबल। और जो एक फिक्स वैल्यू होती है जैसे 1/2, 2, -2, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, तो ये है कांस्टेंट। और एक्स वाई जेड ए बी सी जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये होते हैं वेरिएबल यानी चर। तो वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होती है, कोई बहुपद कब होता है, पॉलिनोमियल कब होगा कोई भी, कि उसमें कुछ भी टर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म हो, बट जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल should be a whole number. Power of variables should be a whole number. अगर ये कंडीशन हमें मिलेगी कि किसी पॉलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी, सारे वेरिएबल्स की पावर, तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझिए। और वेरिएबल्स हमें कितना लेने हैं ये इक्वेशन में, 1 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, इस आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² -3x + 7। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल है x, there is only one variable, there is only one variable। और इसमें x की पावर कितनी है, यहां पे 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज क्या 1 ही है, तो x की पावर 2 है और 1 है, दोनों ही क्या है होल नंबर्स हैं। there is only one variable, वो है x, and all variables and all variables, yeah, all the power of variables, all power of variables are in whole number. So it is a polynomial in one variable, in one variable। तो ये हमारा सही है कि ये एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गए। अब ये तो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया, पर क्या y² + √2 है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस रूट, एक सेकेंड, √2, y² + √2। तो ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है क्या। अब देखते हैं, यहां पर वेरिएबल कौन है, y, ओनली वन वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 2, तो 2 भी होल नंबर है, 2 जो है वो होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो देखेंगे, लिखेंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल y विद क्या होगा, होल नंबर पावर, विद पावर कैसी है, विद पावर इन
इन होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू इज अ पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया, होल नंबर में है, और कितना वेरिएबल है, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, या पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, ये क्वेश्चन है। तो यहां लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है 3 रूट टी प्लस टी रूट थ्री, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। 3 नहीं 2 है, वैल्यू क्या है 2। यहां पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 1, यानी टी वेरिएबल है, और यहां पर टी की पावर 1/2 है, रूट स्क्वायर रूट है, यानी 1/2, और यहां पर टी की पावर 1 है, ठीक है। तो 1 तो होल नंबर पर 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। जब 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल्स की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर में भी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, तो यहां पर तो ये कंडीशन नहीं बन रही है, तो लिखेंगे आंसर there is only one variable, एक ही वेरिएबल है t, वन वेरिएबल t, but powers of t are 1/2 and 1, एक जगह 1/2 है और एक जगह 1 है, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, वो एक होल नंबर नहीं है। सो 3 रूट टी प्लस टी रूट टू इज नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, क्लियर है। तो एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ये नहीं है, क्योंकि टी और रूट टी, इनमें रूट टी जो की पावर है वो 1/2 है, वो होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर होती ये पावर, तो फिर ये पॉलिनोमियल होता, समझ गए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, y प्लस 2/y, ये है क्वेश्चन, y प्लस 2/y। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y, तो मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 2y की पावर -1, लिख सकता हूं इसको। तो यहां पर y की पावर -1 है, यानी ये भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी ये होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, बट माइनस तो इंटीजर्स में आता है, होल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर एक वेरिएबल है y, आंसर है देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है, बट पावर्स ऑफ y आर 1 and -1, -1 is not a whole number,
वो होल नंबर नहीं है। सो y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। समझ में आया? चारों पार्ट अगर हमने कर लिए तो हमें ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका है। अब हम फिफ्थ पार्ट पर चलेंगे। इसका क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये क्वेश्चन है। यहां पर तीन वेरिएबल है x, y और t, तीन वेरिएबल है, क्लियरली दिख रहे हैं। और जो पावर्स है वो सारी होल नंबर है, पावर्स जो है वो सब होल नंबर है। बट वेरिएबल कितने हैं? तीन वेरिएबल है। तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल तो नहीं है, ये क्लियर है। देयर आर three variables, there are three variables x comma y and z, sorry t, and powers of x comma y and t are 10, 3 and 50 respectively। ठीक है? which are whole numbers, whole numbers। क्लियर? तो so it is not a polynomial, पॉलिनोमियल तो वैसे ये था पर वन वेरिएबल के साथ नहीं था, इसमें तीन वेरिएबल है, विद वन वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, इसलिए एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर तीन वेरिएबल है, x, y और t। ठीक है, ये तीन वेरिएबल हमें यहां पर दिख रहे हैं। क्लियर है? में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।